वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि GSTR 1 कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, और मैं आपको सारे तरीके सिखाऊंगा कि ऑफलाइन बिल कैसे ऐड करते हैं और ऑनलाइन बिल कैसे ऐड करते हैं। अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में जाएंगे, लॉगिन करेंगे, डैशबोर्ड में जाएंगे, फाइल रिटर्न्स में जाएंगे। फाइल रिटर्न्स में जाके 23-24 ऑलरेडी हो रखा है, Q3 हो रखा है। यहाँ पे मैं फाइल करने जा रहा हूँ अक्टूबर के रिटर्न, क्योंकि अभी अक्टूबर का ड्यू डेट है, जो कि एक दिन बढ़ा दिया गया है, जो कि 12 तारीख कर दिया है। तो यहाँ पे मैं खोल देता हूँ, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से सिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ड्यू डेट आ रही है, लेकिन ये 12 तारीख हो चुकी है। GSTR 1 के बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरा उसका समझेंगे कि कैसे कैसे उसको फाइल करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। अब अगर आपका कोई भी डेटा नहीं है, परचेज या सेल, कुछ भी डेटा नहीं है, यानी कि सेल, मेन तो यहाँ GSTR 1 में तो सेल का डिटेल जाता है कि आपको कौन, आपने B2B सेल कितने की है, B2C सेल कितने की है। अगर आपका कोई भी डाटा नहीं है तो आपको यहाँ पे फाइल रिटर्न नील कर दीजिए। नील करके फाइल स्टेटमेंट में जाके अपना जो भी आएगा फाइल रिटर्न, वहाँ पे क्लिक करके OTP कर दीजिए, तो वहाँ से फाइल हो जाएगा। लेकिन अब अगर आपका डेटा है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है यहाँ पे। यहाँ तो B2B इनवॉइसेस है 4A से लेके DE तक, और यहाँ पे B2C ये 2 कॉलम, और तीसरा ये कॉलम है कि भाई HS इनवॉइस डिटेल और डॉक्यूमेंट इशूड की डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे करके मैं आपको GSTR 1 की फाइलिंग सिखा देता हूँ कि कैसे कैसे करना है। यहाँ पे मैं खोलता हूँ B2B इनवॉइसेस। B2B इनवॉइसेस के लिए आपको क्या करना है, ऐड रिकॉर्ड्स में जाएंगे। ऐड रिकॉर्ड्स में जाके आपको कोई कुछ भी कॉलम में जाके कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे जाके आपको सिंपली जिसको आपने बिल इशू किया है उसके अगेंस्ट में उसका GST नंबर यहाँ पे डालेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिसिपेंट का नेम आ जाएगा। अगर आप मास्टर में रिकॉर्ड सेव करना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगा। यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर डाल देंगे। इनवॉइस नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे इनवॉइस की डेट डाल देंगे। यहाँ पे इनवॉइस की वैल्यू, जो भी आपका टोटल टैक्सेबल अमाउंट प्लस GST मिला के जो भी अमाउंट है वो डाल देंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल आ जाएगा कि आपने कहाँ किया है। अगर आपका 07 तो दिल्ली में किया होगा तो CGST SGST आएगा दिल्ली से बाहर। पे देखिए मैंने एग्जांपल के लिए आपके लिए यहाँ पे कि बिल की डिटेल डाली है, यहाँ पे GST नंबर डाला है, यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल देंगे, यहाँ पे इनवॉइस की डेट डाल देंगे। यहाँ वैल्यू डालने के बाद देखिए यहाँ पे दिल्ली का है तो यहाँ पे 07 आ गया, तो ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे बहुत सारे रेट्स खुल जाएंगे। रेट्स खुलेंगे, यहाँ पे 0 रेटेड है, 0.1, 0.25, 1, 1.5, 3, 5, 6, 7.5, 12, 18, 28। तो मेरे केसेस में सर्विस प्रोवाइडर हूँ मैं, तो मेरे केस में 18% है। तो यहाँ पे मैं टैक्सेबल अमाउंट डाल दूँगा, सपोज करिए मैं 1 लाख डाल देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए CGST SGST आ जाएगा 18,000 रुपये। और इस डेटा को मैं यहाँ पे सेव कर दूँगा, यहाँ पे सेव करके चले जाऊँगा तो मेरा ऑलरेडी सेव होकर वहाँ पे दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ मैंने सेव नहीं किया तो बैक कर देता हूँ। सेव करूँगा तो यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल आ जाएगा कि मैंने कितने इनवॉइस इशू किए थे। जितने भी मैं इनवॉइसेस डालूंगा उतने आ जाएंगे। ये मैनुअल डालने का है तरीका। मैं आपको एक और तरीका बताऊँगा ऑफलाइन, उसमें भी आप देखना कि कैसे आपको एक ही सारे रिकॉर्ड्स एक ही शीट में आ जाएंगे, और वो आप यहाँ पे जाके JSON फाइल अपलोड करोगे तो आपका आ जाएगा। बैक कर देता हूँ मैं। यहाँ पे B2B आप लार्ज इनवॉइस भी डाल सकते हैं, एक्सपोर्ट इनवॉइस भी डाल सकते हैं। मेन यहाँ पे आते हैं अब B2C में अब यहाँ पे सपोज करिए ऐड रिकॉर्ड करता हूँ मैं। ऐड सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जिस भी अगर सपोज कर आप कोई भी बिल इशू कर रहे हैं और उस पार्टी के पास GST नंबर नहीं है, तो अब ये बिजनेस टू कस्टमर में जाएगा। यानी कि सपोज ऑनलाइन कस्टमर हो गया, या किसी भी जैसे आप सामान बेच रहे हैं बाहर, या आप किसी भी कस्टमर को सामान दे रहे हैं तो उस पर टैक्स लगा के दे रहे हैं, तो अब ये B2C में जाएगा। यहाँ पे सपोज करिए बहुत सारे हमारे स्टेट हैं। सपोज करिए मैं यहाँ पे दिल्ली में सेल करता हूँ, यहाँ पे मैं 1 लाख की सेल करता हूँ, तो मैंने उस मंथ में कितने की सेल करी, वो टोटल 1 लाख की सेल करी, और यहाँ पे मेरा 18% का रेट था, ऑटोमेटिकली 9,000 रुपये आ गया। तो इसको मैं डिटेल को सेव कर दूंगा तो ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और बिल नंबर, तो यहाँ पे आप वो बिल नंबर के सेक्शन में आप बिल नंबर पे दिखाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका HS इनवॉइस खोलते हैं। HS इनवॉइस कोर्स में हम क्या करना है, अगर मेरे केस पे सर्विस प्रोवाइडर है तो मैं यहाँ पे कोड डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, क्योंकि मेरे केस में प्रोडक्ट नहीं है तो सर्विस प्रोवाइडर तो प्रोडक्ट आएगा नहीं, यूनिट मेजरमेंट भी नहीं आएगा, क्वांटिटी भी नहीं आएगी, टैक्सेबल वैल्यू डाल दूंगा और रेट डाल दूंगा और GST टैक्स आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सर्विस प्रोवाइडर केस में आ जाएगा। मैं अब यहाँ पे कोड डालूंगा तो ऑटोमेटिकली फ्लैग करेगा। यहाँ पे अब ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स, और आपका ये जो है 1 से आपका ये सारा जो टैक्सेबल अमाउंट जो आप डाल दें दोनों मिला के, इनवॉइस और ये B2B इनवॉइसेस और B2C इनवॉइसेस, इससे ही आपका डिटेल मैच होना चाहिए। अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट इशूड में। डॉक्यूमेंट इशूड भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है आपके रिटर्न का। इसमें आप आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डाल सकते हैं। ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड कर सकते हैं।
ऐड करेंगे तो यहाँ पे कहाँ कितना, सपोज करें 1 से लेकर 10 तक इन्वॉइस डाले, टोटल 10 हो गए, यानी कि तो यहाँ पे 0 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कितना माल लिया वो भी डालेंगे यहाँ पे। रिवाइज इनवॉइस भी डाल सकते हैं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। डेबिट नोट यानी कि क्रेडिट नोट यानी कि आप अगर सेलर है तो परचेजर आपने किसको क्रेडिट नोट कितना दिया, कितने का दिया, और डेबिट नोट वो आपको कितना देगा उतना, वो हो गया। रिसिप्ट का वाउचर है, पेमेंट वाउचर जो भी है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो यहाँ पे नीचे जाके आप बैक कर देंगे। बैक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जनरेट समरी कर देंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा और आप उसको रिटर्न को फाइल कर देंगे, और फाइल करने के बाद OTP लेके सबमिट कर देंगे। तो ये था तरीका ऑनलाइन फाइल करने का, जो कि बहुत मैंने आसान तरीके से समझाया आपको। अब मैं ऑफलाइन पे स्विच करता हूँ। दोस्तों ऑफलाइन हम सीखते हैं कैसे फाइल होगा। ऑफलाइन सीखने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले यहाँ पे डाउनलोड्स में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफलाइन टूल डालना पड़ेगा, रिटर्न ऑफलाइन टूल, ये इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग ये टूल को डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑफलाइन टूल मैंने खोल दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है कि अपलोड न्यू इनवॉइस एंड अदर डाटा फॉर्म, ओपन डाउनलोड रिटर्न फाइल, यानी कि पहले जो अपने रिटर्न फाइल कर दी वो डाटा, ओपन डाउनलोडेड एरर फाइल फ्रॉम पोर्ट GST पोर्टल। अगर GST पोर्टल ने कुछ एरर दे दिया है आपका, तो वो यहाँ पे ये वाली फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ न्यू फाइल, न्यू में जाऊँगा, यहाँ पे GSTR 1 मुझे भरनी है, यहाँ पे 2 का भी ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं GSTN ऑफ सप्लायर यानी कि मैं अपना GSTN डाल दूंगा, और कौन से मंथ में डाल रहा हूँ, कौन से मंथ की है, मेरे अक्टूबर की रिटर्न है तो मैं अक्टूबर यहाँ पे डाल देता हूँ। अगर आप SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में करते हैं तो यस कर देंगे, नहीं तो नहीं है, टैक्स पेयर होंगे वहाँ के। या क्वार्टरली है तो क्वार्टरली कर देंगे, यस या नो, नो कर देंगे। यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पूछ रहा है आपको इस एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नो, नो कर दूंगा, नहीं है मेरा, प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पे GSTN में अगर मैं डालूंगा, GSTN सपोज करिए मैं डाल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने GST नंबर डाल दिया है, मैं यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ, यस यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये सारे आपके पास खुल के आ गए, जो भी आप अपने ऑप्शन सेलेक्ट किए वहाँ यहाँ पे आ जाएंगे, यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट फाइल पे कर सकते हैं, डिलीट ऑल डाटा, क्लियर सेक्शन, व्यू समरी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारे डिटेल्स यहाँ पे कर दूंगा। अब यहाँ पे एक आपको जो यहाँ पे कॉलम दिख रहा है, सारे जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक ये एक्सेल फाइल है, एक्सेल फाइल में अब यहाँ पे आप डाटा डाल सकते हैं। मैं सपोज करिए B2B में डाटा है, ये डाटा मैंने डाल दिया। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, इनवॉइस डेट, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, टैक्स रेट, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट, जो टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो उसी हिसाब से फॉर्मेट डिज़ाइन है। यहाँ पे एक्सेल में डाटा डाल के आप उसको सेव करके यहाँ पे भी उसको इंपोर्ट कर दीजिए। इंपोर्ट फाइल करेंगे तो इंपोर्ट हो जाए, यहाँ पे हो जाएगी इंपोर्ट एक्सेल, यानी कि जो यहाँ पे जो डाटा है इसको मैं यहाँ पे अगर इसको सेव कर दूंगा तो यहाँ पे जाके मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगा, और सेक्शन यहाँ पे कर दूंगा B2B करूँगा तो एक B2B का कॉलम आ जाएगा, कॉपी एक्सेल, कॉपी का डाटा आ जाएगा। मैं B2C करूँगा तो उसका अलग आ जाएगा। व्यू समरी करके सेव कर दूंगा, सेव करके जेसन फाइल बना दूंगा। जेसन फाइल क्या करना पड़ेगा आपको, जेसन फाइल यहाँ पे जाइए आप, अक्टूबर की रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखी है, GSTR बन जाएंगे। पहले मैंने प्रिपेयर ऑनलाइन किया था, अब ऑफलाइन में चले जाएंगे। ऑफलाइन में जाके आप यहाँ पे जेसन फाइल को इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करके आपके सारे, अगर यहाँ पे कुछ एरर आएगा तो एरर को पहले आपको क्लियर आउट करना पड़ेगा, सारा मैचिंग होना चाहिए फॉर्मेट से। और अगर एरर नहीं आता तो आपके यहाँ पे सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, प्रोसेस रिकॉर्ड करके आ जाएगा। फाइल कर देंगे, फाइल करके OTP लेके यही सबमिट कर देंगे, और आपकी GSTR 1 ऑफलाइन एंड ऑनलाइन का प्रोसेस आपका सारा कंप्लीट मैंने आपको सिखा दिया है। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आता रहूँ और आपको GST से रिलेटेड और सारे टैक्सेस से रिलेटेड, अकाउंटिंग, टैली से रिलेटेड कोर्सेज आपको सिखाता रहूँ। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस कि मैं नियर फ्यूचर में GST, टैली, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रहेगा और आपको बहुत ही उससे सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।